भाई इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन। बोल रहा भाई लैम्डा एक्सप्रेशन इज एन एनोनिमस फंक्शन। बोले तो एक फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं है। ठीक है भाई, जिसका कोई नाम नहीं है, जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं है और जिसका कोई मॉडिफायर नहीं है, वो क्या है भाई? वो है अपना लैम्डा एक्सप्रेशन। एक मेरी क्लास है मेन, इसके अंदर एक फंक्शन बनाते हैं। लिखा मैंने प्राइवेट वॉइड से हेलो। कुछ नहीं करेगा ये क्या करेगा भाई? सिर्फ प्रिंट करेगा क्या? हेलो। ठीक है, हेलो। तो एक ये फंक्शन बनाया मैंने, उसमें कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ प्रिंट हो रहा है हेलो। तो मैं इसको एक लैम्डा एक्सप्रेशन बना सकता हूं। देखिए कैसे। मैं लिख रहा हूं भाई स्टेप्स टू मेक एनी फंक्शन अ लैम्डा एक्सप्रेशन। किसी भी फंक्शन को आपको लैम्डा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना हो तो ये स्टेप्स ले लीजिए। रिमूव मॉडिफायर, रिमूव रिटर्न टाइप, रिमूव मेथड नेम, प्लेस एरो। कहने का मतलब है, मान लीजिए ये मेरे पास है से हेलो फंक्शन। अब मैं क्या बोल रहा हूं? रिमूव मॉडिफायर यानी कि प्राइवेट हटा दो, रिमूव रिटर्न टाइप यानी कि वॉइड हटा दो, रिमूव मेथड नेम यानी कि इससे हेलो हटा दो, प्लेस एरो। प्लेस एरो कहाँ पे? यहाँ पे। ये तो ये बन जाएगा हमारा लैम्डा एक्सप्रेशन। बोले तो किसी भी फंक्शन को हम लैम्डा एक्सप्रेशन बना सकते हैं। शक्ल कैसी दिखेगी? ऐसी भाई। मैंने प्राइवेट हटा दिया, रिटर्न टाइप हटा दिया, नाम हटा दिया और एक एरो पटक दिया बीच में, तो ये क्या बन गया है भाई? फंक्शन टू लैम्डा एक्सप्रेशन। एक और एग्जांपल भाई, ये क्या है? ये एक फंक्शन है जो क्या कर रहा है भाई? दो नंबर ले रहा है और ऐड कर रहा है। ठीक है, प्राइवेट वॉइड ऐड इंट ए कोमा इंट बी और प्रिंट कर रहा है उनका क्या? सम। मेरे को कन्वर्ट करना है ये फंक्शन किस में? लैम्डा एक्सप्रेशन में। तो कैसे करेंगे भाई? मैंने बताया था प्राइवेट हटा दो, वॉइड हटा दो, नाम हटा दो और एरो पटक दो। तो वही क्या, देखो मैंने प्राइवेट हटा दिया, वॉइड हटा दिया, ऐड हटा दिया और एरो पटक दिया बीच में। ठीक है, और कुछ नहीं कर रहे हैं, अपना फंक्शन जो है वो रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जा रहा है। एक और एग्जांपल है भाई, प्राइवेट इंट गेट स्ट्रिंग लेंथ। क्या कर रहा है? हम कुछ नहीं कर रहे हैं, इसमें एक स्ट्रिंग ले रहे हैं आर्ग्यूमेंट में और उसकी रिटर्न कर रहे हैं क्या? उसकी लेंथ। बहुत ही बेहतरीन। इसका लैम्डा एक्सप्रेशन बनाना है। कैसे करेंगे? प्राइवेट हटा दीजिए, इंट हटा दीजिए, नाम हटा दीजिए और एरो पटक दीजिए इन दोनों के बीच में। तो वही क्या है? एरो पटक दिया है बस, और सब एज इट इज है। ठीक है, तो हमने देखा भाई लैम्डा एक्सप्रेशन दिखने में कैसा होता है। अगर कोई फंक्शन गिवन है और उसको लैम्डा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है तो हम अब कर सकते हैं। ठीक है भाई, मॉडिफायर हटा दो, रिटर्न टाइप हटा दो, नाम हटा दो, आपका लैम्डा एक्सप्रेशन तैयार। लैम्डा एक्सप्रेशन होता क्या है? एनोनिमस फंक्शन होता है और कुछ नहीं होता है। फिर बोल रहा है भाई कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई अब हमें पता चल गया है कि लैम्डा एक्सप्रेशन दिखने में कैसा होता है। अब उस लैम्डा एक्सप्रेशन को और सुंदर बनाएंगे। और सुंदर कैसे बनाएंगे? देखिए पहला लिखा है, इफ बॉडी हैज जस्ट वन स्टेटमेंट देन वी कैन रिमूव करली ब्रैकेट्स। यानी कि देखो भाई इसमें क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। देख रहे हो ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या है भाई? आर्ग्यूमेंट। ये क्या है? एक एरो। और ये क्या है? इसकी बॉडी। ये क्या है? इसकी बॉडी। अब बॉडी में क्या लिखा हुआ है? बॉडी में सिर्फ एक स्टेटमेंट है। अगर बॉडी के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट होता है तो मैं करली ब्रैकेट्स हटा सकता हूं। यानी कि इसकी शक्ल जो हो जाएगी वो ऐसी हो जाएगी। कर्ली ब्रैकेट्स हटा दिए और ये और सुंदर बन गया है अपना लैम्डा एक्सप्रेशन। ठीक है भाई, तो पहला तरीका क्या था सुंदर बनाने का? अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट हटा दो। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी क्या है? ये बॉडी है ना, ये बॉडी है। तो जो इसका लैम्डा एक्सप्रेशन बनेगा उसमें हम कर्ली ब्रैकेट्स उड़ा सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है सुंदर बनाने का? यूज टाइप इन्फ्रेंस। ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे क्या मतलब है। बोल रहा है टाइप इन्फ्रेंस यूज करो। कहने का मतलब क्या है? कंपाइलर गैस कर लेता है सिचुएशन को। कहने का मतलब क्या? देखो ये एक फंक्शन है, क्या कर रहा है? दो आर्गुमेंट ले रहा है और प्रिंट कर दे रहा है उनका सम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करूंगा? मैं इसको लैम्डा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करूंगा। लैम्डा एक्सप्रेशन ऐसा हो जाएगा, इंट ए कोमा इंट बी। ठीक है, प्राइवेट हटा दिया, वॉइड हटा दिया, ऐड हटा दिया और एरो पटक दिया किसके बीच में? पैरामीटर्स एंड बॉडी के बीच में। ठीक है, पैरामीटर्स एंड बॉडी के बीच में एरो पटक दिया। ठीक है भाई, तो ये तो हमारा सिंपल सी बात है, ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। नया क्या? नया ये है भाई देखो,
यहाँ पे मैं इसको और सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। कैसे? अब देखो, पहला सिंप्लीफिकेशन तो ये था कि अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो मैं कर्ली ब्रैकेट हटा सकता हूँ। ठीक है, मैंने हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, दूसरी बात क्या है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, यूज टाइप इन्फ्रेंस। यूज टाइप इन्फ्रेंस यानी कि कंपाइलर खुद समझ जाएगा कि आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं। देख रहे हो यहाँ पे इंट ए कोमा इंट बी लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्टली हमने ए कोमा बी लिख दिया। कंपाइलर अपने आप समझ जाएगा कि भाई आप प्लस कर रहे हो ना, तो हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, आपको जरूरत नहीं है, मैं कुछ समझ जाऊंगा। इंट होगा इंट लगा दूंगा, फ्लोट होगा फ्लोट लगा दूंगा, डबल होगा डबल लगा दूंगा, कुछ भी लगा दूंगा मैं। ठीक है, तो ये है दूसरा तरीका लैम्डा एक्सप्रेशन को सुंदर बनने का। पहला क्या था? पहला ये था भाई अगर सिंगल स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट हटा दो। दूसरा क्या है भाई, यूज कर लो टाइप इन्फ्रेंस को। ठीक है, एक्सप्लिसिटली इंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कंपाइलर खुद समझ जाएगा, समझदार है वो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बेहतरीन। तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज है भाई नो रिटर्न कीवर्ड। कहने का मतलब देखो, मैंने बताया था एक फंक्शन है ये, ठीक है, गेट स्ट्रिंग लेंथ। ठीक है, क्या रिटर्न कर रहा है? सिर्फ स्ट्रिंग की लेंथ रिटर्न कर रहा है। ठीक है, डरने वाली कोई बात नहीं। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर? लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर। तो भाई प्राइवेट हटा दिया, इंट हटा दिया, नाम हटा दिया। ठीक है, और एरो पटक दिया बॉडी एंड पैरामीटर के बीच में। ठीक है, बॉडी एंड पैरामीटर के बीच में पटक दिया, बहुत ही बढ़िया। तो ये है हमारा क्या, लैम्डा एक्सप्रेशन। तो तीसरा रूल कह रहा है नो रिटर्न कीवर्ड। अच्छा, तो भाई आप अगर लैम्डा एक्सप्रेशन के अंदर कुछ रिटर्न करा रहे हो ना, ठीक है, तो आप रिटर्न हटा सकते हो, आप रिटर्न हटा सकते हो, जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो वही किया, रिटर्न हटा दिया मैंने, सिर्फ ऐसे ही लिख दिया। तो इसका मतलब समझ जाएगा कंपाइलर कि हाँ भाई रिटर्न ही करा रहे हो ऑब्वियसली, और क्या कराओगे। तो देखो यहाँ पे मैंने तीनों रूल यूज कर लिए। पहला रूल क्या है? पहला रूल क्या है कि सिंगल स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट नहीं लगाए। ठीक है, दूसरा रूल क्या था कि भाई यहाँ पे स्ट्रिंग जो लिखा है ना वो आप स्किप कर सकते हो, तो मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे देख रहे हो, बहुत ही बढ़िया। तीसरा रूल क्या है? रिटर्न मत लगाओ, तो मैंने रिटर्न नहीं लगाया, बहुत ही बेहतरीन। चौथा रूल क्या है? चौथा रूल है भाई इफ ओनली पैरम रिमूव स्मॉल ब्रैकेट्स। अब देखो, ठीक है, ये एग्जांपल है मेरा लैम्डा एक्सप्रेशन का। तो बोल रहा है अगर ना सिंगल पैरामीटर है ना, सिंगल पैरामीटर, तो ये वाले जो स्मॉल ब्रैकेट है ना उनको भी उड़ा सकते हो। ठीक है, तो ये चौथा एंड आखिरी तरीका है लैम्डा एक्सप्रेशन को सुंदर बनाने का। ठीक है, तो चार तरीके देखे। सिंगल स्टेटमेंट, बॉडी के अंदर कर्ली ब्रैकेट्स उड़ा दो, जैसे यहां दिख रहा होगा सिंगल स्टेटमेंट है तो कर्ली ब्रैकेट उड़ा दिए। ठीक है, दूसरा क्या था भाई? दूसरा था कि भाई टाइप इन्फ्रेंस यूज कर लो, कंपाइलर अपने आप समझ जाएगा कि भाई आप कौन से आर्गुमेंट देना चाह रहे हो, स्ट्रिंग देना चाह रहे हो, इंटीजर देखना चाह रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा क्या था भाई? आप रिटर्न कीवर्ड स्किप कर सकते हो अगर चाह रहे हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चौथा क्या था भाई? चौथा ये था कि भाई अगर सिंगल पैरामीटर है तो आप ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं उनको भी स्किप कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये हैं तरीके लैम्डा एक्सप्रेशन को खूबसूरत बनाने के। हाँ, तो भाई ये देख लिया हमने कि लैम्डा एक्सप्रेशन होता क्या है, और उसको और कंसाइज और छोटा करना हो तो वो कैसे होता है। ठीक है, उसके चार तरीके देख लिए थे, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार। ठीक है, लेकिन अब बेनिफिट्स ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन, भाई क्यों यूज करें। ठीक है भाई, छोटा कोड होगा। ठीक है, ये लिखा है भाई छोटा कोड होगा, मोर रीडेबल एंड कंसाइज कोड होगा। ठीक है, पता है आपने को। ठीक है, छोटा कोड होगा तो भाई जार फाइल का साइज होगा वो ऑब्वियसली छोटा होगा। फिर है भाई एलिमिनेशन ऑफ शैडो वेरिएबल्स। ठीक है, बाद में देखेंगे इसको। टू एनेबल पैरेलल प्रोसेसिंग, इसको भी बाद में देखेंगे। टू अनेबल फंक्शनल प्रोग्रामिंग इन जावा, इसको भी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये है कुछ बेनिफिट्स ऑफ लैम्डा एक्सप्रेशन। क्या भाई, जार का साइज जो है वो छोटा हो जाएगा, कंसाइज कोड है, एलिमिनेशन ऑफ शैडो वेरिएबल्स, ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग इन जावा। तो भाई इस वीडियो में हमने देखा लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होता है। इट इज नथिंग बट एनोनिमस फंक्शन। ठीक है भाई, एनोनिमस फंक्शन बोले तो प्राइवेट हटा दो, वॉइड हटा दो, और फंक्शन का नाम हटा दो, और एरो पटक दो बिटवीन पैरामीटर एंड बॉडी। ठीक है, फिर उस लैम्डा एक्सप्रेशन को सुंदर बनाने के चार तरीके: सिंगल वेरिएबल करली ब्रैकेट हटा दो, रिटर्न हटा दो, टाइप इन्फ्रेंस यूज कर लो, एंड अगर सिंगल पैरामीटर है तो स्मॉल ब्रैकेट्स हटा दो। ठीक है, तो ये चार तरीके थे। फिर हमने देखा लैम्डा एक्सप्रेशन के कुछ बेनिफिट्स। ठीक है, जार का साइज छोटा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सुंदर हो जाएगा कोड, कोई दिक्कत नहीं है, पैरेलल प्रोग्रामिंग हो जाएगी, बहुत ही बेहतरीन, शैडो वेरिएबल्स हट जाएंगे, बहुत ही बढ़िया, एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग आ जाएगी इन जावा।
नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भाई कि लैम्डा एक्सप्रेशन को यूज कैसे करें कोड में। ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया अपना, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। लिखें कैसे उसको कोड के अंदर, और लिखें भी तो कहाँ लिखें भाई, ठीक है। तो वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से।